नमस्कार दोस्तों, इंस्टाग्राम पे एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है, प्राउड RANDI। नाम सुनते ही शौक लगता है, पर असल शौक ये नहीं। शौक ये है कि ये ट्रेंड यूथ का एम्पावरमेंट मॉडल बन के वायरल हो रहा है। आज हम समझेंगे कि इस शब्द का बैकग्राउंड क्या है, ये ट्रेंड कैसे फॉल्स एम्पावरमेंट क्रिएट कर रहा है, कैसे यूथ का माइंड वॉश हो रहा है और कल्चर, लीगल, सोशल लेवल पर इसका रियल इम्पैक्ट क्या दिख रहा है। सबसे पहले एक फैक्ट क्लियर करते हैं। RANDI शब्द का असल बैकग्राउंड संस्कृत प्राकृत के रांडा या रंडी शब्द से आता है, जिसका मतलब होता था विडो। पहले ये एक न्यूट्रल सोशल टर्म हुआ करता था, बिल्कुल गाली नहीं। लेकिन समय के साथ सोसाइटी ने इस वर्ड को ट्विस्ट किया और इसे सेक्स वर्कर, एक्सप्लॉयटेशन और सो कॉल्ड बैड कैरेक्टर वुमेन की गाली बना दिया। यानी ओरिजिनल न्यूट्रल था, अब्यूज बाद में बना। पर आज की रील्स में इसी स्लर को एक बैज ऑफ ऑनर बना दिया गया है। ये वही मूवमेंट होता है जहां गाली नॉर्मलाइज हो जाती है और नॉर्मलाइजेशन ही सबसे बड़ा डेंजर होता है। इस ट्रेंड को वायरल बनाने में एक क्रिएटर जिनका नाम दिविजा बासिन है, उनका मेजर रोल रहा है। उन्होंने एक रील बनाकर कहा कि लोग उन्हें रंडी बुलाते हैं, इसलिए वो खुद को एक प्राउड बोल देंगी। Rundy. Rundy. Rundy, Rundy, Rundy. Did you find that uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word. But now it makes me feel nothing. You see, men call me that every single day in my comments. It's just a word now. Earlier, it used to refer to sex workers and it became an insult, which is ridiculous because the insult should be on the man who's sleeping with sex workers and not on the workers themselves. But of course, there's no insult like that. Now, Rundy isn't even referred to sex workers. It's used for any woman who has a voice, any woman who looks like she's independent. Guess what? Rundis like you and me deserve respect even if you disagree with us. If we stop finding this word insulting, men will lose the power to use it as an insult. I no longer find this word insulting or hurtful. I'm a proud Rundi, so feel free to call me that. I don't mind. Rundi supremacy. देखो, दिविजा का इंटेंट शायद ये था कि लोग जो स्लर यूज करते हैं उनका पावर न्यूट्रल हो जाए। हैरेसमेंट, माइसोजिनी, ऑनलाइन एब्यूज ये रियल प्रॉब्लम है, इनको टैकल करना जरूरी है। यहाँ तक स्टेप बिल्कुल फेयर है, पर रियल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए लॉ है, साइबर सेल है, कंप्लेन मैकेनिज्म है, IPC के अंदर प्रोटेक्शन है। आप प्रॉब्लम से लड़ते हो, प्रॉब्लम को अपनी पहचान क्यों बनाने लगते हो? इंटेंशन और इम्पैक्ट दोनों अलग चीजें होती हैं। या इंटेंट सॉफ्ट हो सकता है, पर इम्पैक्ट बहुत ही टॉक्सिक है। आज सोशल मीडिया में एक डेंजरस साइकोलॉजिकल पैटर्न चल रहा है। जिस नाम से तुम्हें हेट मिलती है, उसी नाम को प्राउडली अपना बना लो। ये एजी लगता है, रेबेल फील देता है, पर इसका असली नाम माइंड वॉश है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 12 से 18 साल की लड़कियों पर पड़ रहा है, जिन्हें मीनिंग तक नहीं पता, सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना आता है। उनके लिए प्राउड एक कूल आइडेंटिटी बन रहा है, जिससे कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें समझ भी नहीं आते। और यहाँ एक हार्ड फैक्ट समझना जरूरी है, इस हैशटैग और रिलेटेड कंटेंट पर 20+ FIRs रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। स्लर को पॉपुलराइज करना, गाली को नॉर्मलाइज करना हर जगह फ्री स्पीच नहीं होता। कई बार ये IPC के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है। इन्फ्लुएंसर वीडियो डिलीट कर देगी, PR संभाल लेगी, पर जो लड़कियां बायो में प्राउड लिख चुकी हैं, उनका स्क्रीनशॉट परमानेंटली इंटरनेट पर चिपका रह जाएगा। अब एक दूसरा एंगल समझिए। दिविजा का एक वायरल क्लिप में उन्होंने साफ साफ बोला कि ना वो हस्बैंड का सरनेम यूज करती हैं, ना मंगलसूत्र पहनती है, ना सिंदूर लगाती है। I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? उनकी चॉइस है, चॉइस आपका राइट भी है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब कोई हमारे हिंदू कल्चर के सैक्रेड सिंबल को इररिलेवेंट, आउटडेटेड या अननेसेसरी प्रेजेंट करता है। जब पुराने जमाने में वुमेन घर संभालती थी और मेन सिंगल ब्रेड अर्नर होते थे, तब सिंदूर मैरिटल सेफ्टी, प्रोटेक्शन और फर्टिलिटी का सिंबल था। मंगलसूत्र नेगेटिव एनर्जी वार्ड ऑफ करता था और स्त्री की ब्यूटी और पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता था। आप मेंटल हेल्थ कोच हो, सिंबलिज्म और साइकोलॉजी का रिलेशन आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा। पर आयरनी देखिए, एक तरफ कल्चर सिंबल को ओल्ड फैशन बोला जा रहा है और दूसरी तरफ डेरोगेटरी स्लर को प्रोग्रेसिव आइडेंटिटी बनाया जा रहा है।
और एक बिटर ट्रूथ भी समझ लो, जिनके लिए आप ये स्टैंड ले रहे हैं, जिन्होंने रियल लाइफ में इस स्लर का ट्रॉमा झेला है, वो आज भी इस वर्ड को सुनना तक टॉलरेट नहीं कर सकते। प्राउड होना तो बहुत ही दूर की बात है, पर जो लड़के इस ट्रेंड को सबसे ज्यादा लाउड पुश कर रही हैं वो कौन है? मोस्टली जेन ज़ी, जिनके लाइफ के डिसीजन इंस्टाग्राम रील पे तय होते हैं, जिनको ना रियल हैरेसमेंट का एक्सपोजर है, भगवान करे कभी हो भी ना, और ना इनको सोशल ब्लैकलिस्ट समझ आता है। आप अपना कमेंट सेक्शन खोल कर देख लीजिए रियल वुमेन क्या कह रही हैं। मेजॉरिटी स्ट्रांगली अपोज करती हैं आपकी बातों को। फेमिनिज्म का मतलब फ्रीडम, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी होता है, पर गाली को ग्लोरीफाई करना फेमिनिज्म नहीं होता। ये सूडो फेमिनिज्म है जो यूथ को कंफ्यूज करता है और सोसाइटी में टॉक्सिक नॉर्मलाइजेशन क्रिएट करता है। और सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि ब्लैकलिस्ट इन्फ्लुएंसर को नहीं, आम लड़की को झेलने पड़ेंगे। सोसाइटी उन्हें फेमिनिस्ट नहीं समझेगी, उन्हें कैरेक्टरलेस, इररिस्पॉन्सिबल, अनसेफ लेबल मिलेगा। जॉब इंटरव्यूज में उनका प्रोफाइल जज होगा, कैंपस में उन्हें टारगेट किया जाएगा और उनकी सेफ्टी रिस्क हो जाएगी। और अब जाते जाते एक सवाल मैं उन्हीं क्रिएटर से पूछना चाहता हूँ, आप बताओ, आपका एक कैंपेन हेट मॉन्गरिंग है, एजिटेशन है, प्रोवोकेशन है, या फिर एक बिजनेस मॉडल है? क्योंकि बैकलैश जेन ज़ी झेलेगी और मेंटल थेरेपी कोर्स एंड में आपसे ही तो लेंगी, तो फिर जिम्मेदारी का लोड किस पर आएगा? दोस्तों, प्राउड ट्रेंड एम्पावरमेंट नहीं, ये सोशल कंफ्यूजन है, कल्चर इरोजन और यूथ एक्सप्लॉयटेशन का कॉम्बो भी है। हमारे कल्चर के सैक्रेड सिंबल को चॉइस का टैग देकर स्लो फेड आउट करना और गाली को एम्पावरमेंट का टैग देकर यूथ को कंफ्यूज करना, ये नैरेटिव डेंजरस है। लॉ आपके साथ है, सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको गाली को एक्सेप्ट नहीं करना, गाली के इकोसिस्टम को रिजेक्ट करना है। मेरी सभी बड़ी और छोटी बहनों से एक रिक्वेस्ट है, अपने कल्चर को पढ़ो, अपनी आइडेंटिटी को समझो और ट्रेंड के पीछे मत भागो। रिस्पेक्ट और डिग्निटी किसी हैशटैग से नहीं मिलती, आपके अपने चॉइसेस से मिलती है। मैं हूं गौरव तिवारी, आप देख रहे थे सक्रिय भारत। मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।